बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मुमलिकत खुदादाद में बहुत कुछ चल रहा है। अवाम के मैंडेट का तमस्खर उड़ाया जा रहा है, अवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, अवाम का मुंह चढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस सब में अवाम जो है वो भी कुछ चीज़ों का फैसला करके बैठी है। इस सब के अंदर जो अब हुकूमत बनने जा रही है, जिसका रात गए ऐलान तो हुआ, और बंदर बांट के हवाले से मेरे पास कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी हैं कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा और कौन इस हुकूमत के अंदर क्या क्या ओहदे लेगा। गवर्नर पंजाब के लिए भी नाम सामने आ गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुबैना तौर पर जो डिज़ाइनर है जिससे अपनी तकरीब हल्फबरदारी के लिए जोड़ा तैयार करवाना है, उसने भी इनकार कर दिया है। इस हवाले से बड़ी दिलचस्प डिटेल्स तो हैं और बंदर बांट की डिटेल्स जो हैं वो भी आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ साद रफीक और हनीफ अब्बासी, इनके हवाले से कल एक वाकया मशहूर हुआ कि कुछ खवातीन के साथ इस्लामाबाद के अंदर इनका कुछ वहाँ पर फटा हुआ, हाथापाई तक बात गई, गालम गलोच तक बात गई इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में। अब ये वाकया तो हुआ लेकिन इस वाकये की कोई फुटेज जो है वो सामने नहीं आई। अब इस वाकये की बाज़ाब्ता पहली वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, वो मैं आपके सामने चलवाऊंगा और इसमें बहुत कुछ है जो डिस्कस करने वाला है। बहुत से एंगल्स हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें इस वक्त समझना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरा काजी जो है वो भी काफ़ी बरहम हुआ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो आज काजी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर दिखा दी कि उनके नज़दीक क्या है और कितनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज की। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी हम ख्याल बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल था, जिसने 8 फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार शहरी अली खान ने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात और दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी थी। ताहम दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर अदालत ने दरख्वास्त को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि दरख्वास्त गुजार अली खान की ईमेल सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुई और दरख्वास्त गुजार ने ईमेल के जरिए बैरून मुल्क मौजूद होने से आगाह कर दिया। लिहाजा रियासत यकीनी बनाए कि कोर्ट मार्शल हुआ शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 19 फरवरी को केस के आगाज पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये जो दरख्वास्त है ये वापस ले ली गई थी कल की समाअत के अंदर, और मेरा काजी जो है उसने ये कहा था कि मैं ये केस सुनूंगा। अब तो ये सुना जाएगा, लेकिन फिर काजी साहब ने ये केस नहीं सुना। अब इस सब के दौरान बहुत कुछ हुआ और मैं आपको ये भी बता दूं कि काजी साहब ने अब मीडिया पर बरहमी का इजहार शुरू कर दिया है। रिमार्क्स में कहते हैं कि हफ्ते को एक मरकजी टीवी चैनल पर खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया। मेरा साथी जजेस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो मीडिया आज़ाद है। मेरे साथी जज मुझसे पूछ रहे हैं बताएं फिर इजलास में क्या हुआ। जजेस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहतें तो नहीं दे सकते। बात तो बड़ी अच्छी है कि जजेस आकर वजाहतें नहीं दे सकते, जजेस प्लांटेड इंटरव्यू करके वजाहतें जरूर दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि खबर चलाने से पहले तस्दीक तो कर लिया करें, रजिस्ट्रार को कॉल करके पूछ लें। यहां जेन्युइन सहाफी नौकरी से फारिग हो रहे हैं, अब ये मीडिया चलाएगा कि नहीं कि ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल हुआ था। हर चीज पर बस ज़मीर बेच दो। और काजी फाइजीसा ने कहा कि घर बैठकर कुछ भी चला देते हैं, सच बोलें और सच बताएं, लेकिन नहीं, यहां मीडिया को बस अपनी रेटिंग की पड़ी है। अच्छा, आज काजी साहब ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की जो कि तारीख के अंदर लिखी जाएगी। अच्छी बात है, मीडिया को आप कह सकते हैं कि आपने ये खबर गलत चलाई और तहकीक करके चलाया करें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन्होंने आज शौकत बसरा जो हैं उनके ऊपर बरहमी का इजहार किया और दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा रोस्ट्रम पर आए और कहा कि मैं बहावल नगर से मुंतखब रुकन असम्बली हूँ, इस केस में मैं पेश होना चाहता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने शौकत बसरा से सवाल किया कि आप दरख्वास्त गुजार अली खान के वकील हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं उनका वकील नहीं हूँ। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं, हमें वकीलों को सुनने दें। शौकत बसरा ने कहा कि मैं भी हाईकोर्ट का वकील हूँ। इस पर काजी फाइजीसा ने कहा कि मुबारक हो, आप हाईकोर्ट के वकील हैं, लेकिन तशरीफ रखें, क्योंकि शौकत
शौकत मसरा ने तो धांधली का बताना था और मेरा काजी धांधली के बारे में कुछ सुन कैसे सकता है, ये तो बड़ा पर्सनल इशू है। शौकत मसरा ने इस्तदा की कि मेरी बात तो सुन लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं वरना लाइसेंस मंसूख करने का हुक्म देकर तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने शौकत मसरा से सवाल किया कि आपका इस केस से क्या ताल्लुक है, जिस पर उन्होंने जवाब में कहा कि मेरा इस केस से ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे हाथ में कुरान है, इसकी कसम खाना चाहता हूं। जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा कि ना करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस कर देंगे। शौकत मसरा ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हूं। चीफ जस्टिस बोले कि तकरीर ना करें हमारे सामने, पहले सुन लीजिए, बिल्कुल ही इखलाक छोड़ दिया है, आइंदा आपने ये किया तो आपकी वकालत का लाइसेंस मनसूख और मामला बार को भेज देंगे। सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना लिया। अच्छा जी, सबके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि यह नहीं हो सकता दरखास्त गुजार खुद ना आए और दूसरी पार्टी को रास्ता दिखाए कि इस दरखास्त के जरिए अदालत आओ। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत का गलत इस्तेमाल हुआ है, इस मुल्क को दुनिया के लिए जंग हसाई का सामान बना दिया गया है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात कि अगर इस केस के बारे में बाहर जाकर बात की, अगर जो अंदर चीजें डिस्कस हो रही है ये बाहर जाकर आपने डिस्कस कर दी, तो फिर आपके ऊपर भी तौहीन अदालत लगेगी। और ये एक इतनी बड़ी बात हमारे काजी साहब ने की है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि धांधली पर एक बंदा अदालत के अंदर कहना चाह रहा है मैं कुछ बोलना चाहता हूं। काजी साहब ने कहा ना तुमने अभी बोलना है और ना इस केस पे बाहर जाकर बात करनी है, भूल जाओ, वरना फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम देखोगे। मतलब इस वक्त एक जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का मैंने सिर्फ हाल आपके सामने रखना है। ठीक है, उसने दरखास्त वापस ले ली, आप तो बल्कि इंतखाबात को कलदम क्या, इंतखाबात को शफाफ करने का सर्टिफिकेट जारी कर दे ताकि नीचे वाली मातहत अदालतें भी कुछ ना कर सकें, ताकि काम ही पक्का हो जाए, बिल्कुल 100% पक्का पीड़ा काम जिसे आप कहते हैं ना वो करें। लेकिन आपके सामने है हमारे मुल्क के अंदर जो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, खबरें बहुत ज्यादा है। पीटीआई के रहनुमा जो हैं रोपोशी से निकलने का सिलसिला जारी है। अली अमीन गड्ढा पर रोपोश थे, बाहर निकले, जमानतें हुई। उमर अयूब जो है वो रोपोश थे, जमानतें हुई, बाहर निकले। फैसल जावेद जो हैं वो रोपोश थे, वो सामने आए पेशावर हाई कोर्ट से, और अब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो हैं उसमें इनके केस की समाअत हुई और इन्होंने इनके वारंट गिरफ्तारी फैसल जावेद के मनसूख हुए। अब मेरे पास खबर है कि जी तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला पंजाब के जो कैंडिडेट हैं मियां असलम इकबाल, 19 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे, इनकी जमानत भी मंजूर हो गई। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज, बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है और पीटीआई के जो तंजीमी मामलात हैं वो भी देखते हैं, इनकी 26 फरवरी तक जमानत दे दी है, गिरफ्तारी से रोक दिया है। 26 फरवरी को शिबली फराज को पेश होने का भी हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रोपोश रहनुमा हैं उनके मंजर आम पर आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। जबकि दूसरी जानिब नंबर मैं आपके सामने रख दूं, बहुत से चहमगोइयां थी कि पीटीआई के आज़ाद पीटीआई को ज्वाइन नहीं करेंगे, पीटीआई ने जिस जमात का कहा उसे ज्वाइन नहीं करेंगे। एज ऑफ वी आर स्पीकिंग पीटीआई के हिमायत याफ्ता 82 नौमुंतखब आज़ाद एमएनएज़ ने अपने हलफनामे जमा करवा दिए हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये सब शामिल हो चुके हैं। तो दिस इज़ बिग और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को आपने समझना है कि अब पीटीआई जो है वो अपनी आईनी और कानूनी जंग लड़ेगी फॉर द रिजर्व्ड सीट्स। उसमें बहुत सी रुकावटें आएंगी, वो रिजर्व्ड सीट्स पीटीआई को उनसे महरूम रखने का पूरा मंसूबा इस सिस्टम ने, इस निज़ाम ने बना लिया हुआ है ताकि पीटीआई के पास नंबर्स कभी भी ज़्यादा ना हो और पीटीआई जो है वो एक अच्छी पोजीशन में ना हो और जो मैंडेट चोरी करने के बावजूद पीटीआई का हक बनता है वो भी ना दिया जाए। तो ये सब कुछ इस वक्त किया जाएगा, लेकिन पीटीआई अपनी आईनी और कानूनी जंग लड़ेगी। इस सब में सीटें मिले ना मिले सिस्टम मजीद एक्सपोज जरूर होगा। अब जरा आ जाते हैं इक्तदार की बंदर बांट पर और फिर उस वीडियो क्लिप पर। एमक्यूएम जो है एक तो वो गवर्नरशिप लेना चाह रही है और एमक्यूएम जो है वो गवर्नर सिंध जो है वो एमक्यूएम के पास होगा। गवर्नर बलूचिस्तान नून लीग अपनी मर्जी से या ताकतवरों की मर्जी से लगाएगी। बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, यानी पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट, लेकिन इन दोनों सूबों में जो गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नून लीग रखेगी और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम जो है उसने इनिशली 5 से 7 वजारतें मांगी थी और एमक्यूएम को वफाकी काबीना में पहले मरहले में ये इतलात हैं कि 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान है। पहले मरहले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोर्ट्स एंड शिपिंग और ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो वजारतें हैं ये 3 मिनिस्ट्रीज एमक्यूएम को देने का इरादा है। दूसरी जानिब एमक्यूएम ज़राए ने कहा है कि हुकूमत साजी के सिलसिले में एमक्यूएम के मामलात और मुतालबात और दीगर जो चीज़ें हैं उन पर बातचीत आज होगी, जिसमें दीगर उमूर भी सामने आएंगे। आइन में 3 तरामीम पर अमल दरामद और टाइम फ्रेम की यकीन दहानी पर बात होगी। गवर्नरशिप जो है उसके ऊपर चीज़ें कन्फर्म होनी है। अब वही दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब के लिए जो नाम है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं।
हैं। पंजाब में गवर्नर के ओहदे के लिए मुमकिना नाम मैं अगर आपके सामने रखूं तो आपको मैं बता दूं कि गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस वक्त फाइनल किए जा रहे हैं। उनमें से कोई एक नाम हो सकता है, वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो सकता है इन तीनों में से कोई एक नाम ना हो। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद जो हैं, ये 3 लोग हैं जिनके नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। और ज़राए का कहना है कि मखदूम अहमद महमूद जो हैं ये क़यादत की पहली तरजीह होंगे और वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी काबिल कबूल होंगे, यानी नून लीग भी उनके साथ काम आगे लेके चलने के लिए ईजी होगी, कंफर्टेबल होगी। और मखदूम अहमद महमूद जो हैं ये जनूबी पंजाब से हैं, ये पहले भी गवर्नर पंजाब रह चुके हैं और ज़ाहिरी बात है कि इनका एक पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल ख़ानदान है पूरा, और इनके पूरे ख़ानदान में आसपास भी तरीन साहब के साथ भी गालिबन इनके कुछ रिश्तेदारियां हैं और बहुत सी और चीज़ें भी हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा इंतखाब इन्हें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की, लेकिन है तो ये इक़्तिदार की बंदर बांट, आप जो मर्जी कर लें। अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका है, अवाम के मैंडेट की बहुत बड़ी चोरी है, अवाम के साथ जुल्म है और सरेआम डाका डाल के फिर अवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी की जाती है, और ये सब कुछ इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अदम बर्दाश्त इस वक्त हमारे मुल्क में इस कदर बढ़ चुकी है, और अनफॉर्चुनेट है कि इतनी ज़्यादा अदम बर्दाश्त हमारे मुल्क में हो चुकी है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, आप ये देखें कि मैरियट होटल में एक मरतबा जब ये चल रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस वक्त भी इन्होंने, एक बंदे ने बात की, बुजुर्ग शहरी ने, उसे ये मारना शुरू हो गए सियासतदान, और ये कहते हैं कि जी यही इलाज है। अब हुआ ये है कि एक है हनीफ अब्बासी और दूसरे साद रफ़ीक साहब। हनीफ अब्बासी साहब को जिस तरह से सीट दी गई है वो भी सबके सामने, और साद रफ़ीक साहब के मामले में नवाज शरीफ ग्रुप का होने की वजह से उनकी सीट में उन्हें धांधली नहीं की गई, बाकी जगहों पे की गई। शायद उस बात का गुस्सा होगा कि मेरे लिए भी तो धांधली हो सकती थी। अभी वैसे उन्हें मुंतखब, अब ये दोनों वजारतों में होंगे, अहम ओहदों पे होंगे, ये याद रखिएगा, साद रफ़ीक भी और हनीफ अब्बासी भी। ये इस्लामाबाद की पोश मार्केट है, कोसार मार्केट, उसमें बैठे हुए थे, खा पी रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, कॉफ़ी पी रहे होंगे। तो वहाँ पे कल ये खबर आई और आप सब ने देखा कि ख़वातीन ने इनके ऊपर कोई फ़िक्रे कसे, और पॉलिटिशियंस है, देखिए फ़िक्रे कसना अलग बात है, फ़िज़िकल होना एक अलग बात है। तो इनके हवाले से ये इत्तला थी कि ये ख़वातीन के साथ फ़िज़िकल हुए और इन्होंने ख़वातीन को धक्के दिए, तो इन्हें लगा कि खातून अकेली है, तो खातून ने भी आगे से, ज़ाहिर बात है उस एरिया में कोई आम लोग तो नॉर्मली जाते भी नहीं हैं, काफ़ी वो ऐसी एरिया भी है कि वहाँ पे इन्हें कोई ऐसा नहीं कि कीड़े मकोड़े जिन्हें ये समझते हैं, वो नहीं। अब वो जो खातून है उन्होंने, और उनकी साथ जो और ख़वातीन थी, उन्होंने भी इन्हें कहा कि आपने धक्का क्यों दिया। उसके बाद कोई थप्पड़ों की बारिश जो है उसकी भी इत्तला है, और इसकी वीडियो कोई नहीं मिल रही थी। कल से बहुत से लोगों ने कोशिश की, तो औखा सौखा अभी मजीद क्लिप्स तो आएंगे, लेकिन औखा सौखा एक छोटा सा क्लिप जो है वो हमारे हाथ लगा है। आप ज़रा ये क्लिप देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा दूर से किसी ने बनाया हुआ है, लेकिन कम अज़ कम ये इवेंट कन्फर्म हो गया। इसमें हनीफ अब्बासी और साद रफ़ीक जो हैं उन्हें बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। आप ज़रा ये क्लिप देखें। जी नाज़रीन अकरम, आप ये देख सकते हैं कि खातून पूछ रही है क्यों मारा है, क्यों हाथ लगाया आपने, और साथ वो कह रही तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो। मतलब जिस नारे की वजह से तंग आके वहाँ पे बाकी लोगों ने भी इनके लिए नारे लगाए, और इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इन्होंने ख़वातीन को मैन हैंडल किया, और ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। ख़वातीन के मर्द भी कोई ज़ुबान से बात कर रहे हैं तो ज़ुबान से जवाब दें, फिज़िकल होने की तो मैं समझता हूँ तो बनती नहीं है। और कानून होता तो कुछ और होता मामला, खातून पे हाथ उठाना और खातून को धक्के देना। लेकिन चलें, हमारे मुल्क के अंदर उल्टी गंगा बहती है, अंधेर नगरी चौपट राज है, क्या कह सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।